अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैर हालत हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पेंट सीक्रेट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। पेंट सीक्रेट में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर लेंगे, अगर आप मौजूदा जो है हालात में एक वाल मिक्सर लगाना चाहते हैं, एक छोटी सी पेंट की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उस पर जो है वो कितना खर्च आता है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और जो है कौन सी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको स्किप करके, जिनको छोड़ के आप जो है वो कम बजट में या मुनासिब कीमत में पेंट का जो है वो काम कर सकते हैं। एक छोटी सी फैक्ट्री लगा सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन करके जो है अपनी दुकान पे या जो मुख्तलिफ दुकानें हैं वहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। पहले जितनी भी वीडियोस हैं वो काफ़ी अर्सा, कोई साल या 2 साल पहले की हैं, तब जो है वो मुआशी हालात और थे। अभी जो है वो ताज़ा तरीन कीमतों को जो है वो देखते हुए मैं आपको बताऊँगा कि टोटल जो है वो एक फैक्ट्री पे कितना खर्च आता है और किन किन चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल ज़रूरी है, और आपको जो है वो कितनी कितनी मिकदार में लेनी पड़ेंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जी दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की जानब और आपको बताते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले आपने जो है आपको ज़रूरत होगी एक वाल मिक्सर की, एक मशीन की ज़रूरत होगी, जिसकी मदद से आपने जो है वो पेंट तैयार करना है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 ऑप्शन है। हम 3 ऑप्शन में से जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक यहाँ पे जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले 5 हॉर्स पावर की मोटर है। अगर आप 5 हॉर्स पावर की मोटर खरीदते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन जो है एग्जैक्ट नहीं बता रहा, लगभग बता रहा हूँ, इसमें जो है वो 5 या 10 हज़ार का जो है वो डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि जो हालात हैं वो इसी तरह हैं कि जब भी आप पता करते हैं किसी चीज़ का रेट चेक करते हैं तो वो एक दिन पहले और होता है, 1 या 2 दिन के बाद अगर आप दोबारा रेट चेक करें तो वो जो है रेट में जो है वो तब्दीली आई हुई होती है। इस हिसाब से आपको एग्जैक्ट फिगर जो है वो शायद ना बता पाऊँ। आपको तकरीबन जो है वो 5 हॉर्स पावर की मिक्सर जो है वो विद टब के टैंकी के साथ जो है वो तकरीबन जो है वो 2 लाख की लगभग जो है आपको पड़ेगी। 5 हॉर्स पावर का मिक्सर आपको तकरीबन 2 लाख के लगभग पड़ेगा। उसके साथ आपको सहूलत ये है कि आपको जो है उसके लिए अलग से इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या उसके लिए आपको जो है वो 3 फेज़ मीटर या अपना जो है ट्रांसफार्मर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको जो है आप घरेलू बिजली पे, जो आम रेगुलर बिजली जो होती है उस पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मसला ये है कि इसकी मदद से आपकी जो प्रोडक्शन है, जब आप मटेरियल तैयार करेंगे तो वो क्वांटिटी जो है वो कम तैयार होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप बड़े मिक्सर पे, हैवी मशीन पे 20 बाल्टियाँ तैयार करते हैं तो 5 हॉर्स पावर की मदद से आप तकरीबन 7 या 8 बाल्टियाँ जो है वो तैयार कर पाएंगे। इस हिसाब से जो है आप अपना बजट और अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको मैनेज करके आप इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ जो है वो 10 हॉर्स पावर की मोटर आ जाती है। 10 हॉर्स पावर की अगर मोटर आप खरीदते हैं तो वो आपका तकरीबन जो है वो 2,35,000 या 50,000 के लगभग जो है वो आपका जो है वो टोटल खर्चा आएगा। 2,35,000 से लेके 2,50,000 तक जो है वो आपका खर्चा आ सकता है। इसी तरह इससे की मदद से आप जो मटेरियल तैयार करेंगे उसकी जो है वो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जहाँ पे आपकी 5 हॉर्स पावर की मिक्सर 5 या 7 ड्रमियाँ बनाती है, यहाँ आपकी 10 हॉर्स पावर की मोटर जो है वो 12 से 14 ड्रमियाँ आपका मटेरियल तैयार करेगी। इसी तरह अगर आप 15 हॉर्स पावर की मोटर लेते हैं तो वो आपको तकरीबन 3 लाख के लगभग जो है उसकी कॉस्ट पड़ जाएगी। विद टैंकी के साथ आपको 3 लाख के लगभग मिलेगी। उसकी मदद से आप जो है तकरीबन 15 से 20 बाल्टियाँ जो डिस्टेंपर या वेदर शीट की तैयार कर सकते हैं। इसकी साथ जो है आपको एक और चीज़ ख़ास तौर पे बताता चलूँ कि जो वाल पट्टी होती है, ये वाल फिलिंग होती है, वो कम जो है वो पावर वाली मोटर पे जो है बहुत मुश्किल है बनाना, क्योंकि वो बहुत गाढ़ा मटेरियल होता है, उसको मिक्स करना जो है बहुत पावर चाहिए होती है। तो कम पावर वाली मोटर जो है तैयार तो कर देगी, लेकिन जो है वो बहुत उसके जो है एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी अगर 5 हॉर्स पावर वाली मोटर को देख लें तो वहाँ पे आपकी तकरीबन 2 या 3 बाल्टियाँ मैक्सिमम जो है वो वाल पट्टी तैयार होगी। तो 2 या 3 ड्रमियाँ जो है अब जब वाल पट्टी तैयार करेंगे तो बिजली का खर्चा या बाकी सारे खर्चे जो है वो उस पर अगर आप डालेंगे तो वो आपको जो है वो महंगी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप 15 हॉर्स पावर वाली मोटर लेते हैं, वहाँ पे आप जो है 10 ड्रमियाँ जो वाल पट्टी है वो आसानी के साथ बना सकते हैं। यहाँ आपके जो है वो मसला नहीं आएगा। आपकी पावर जो है मोटर की इतनी होगी कि आपको जो है वो तकरीबन 10 ड्रमियाँ जो वाल पट्टी है वो ईज़िली तैयार करके दे सकती है। ये तो होगी मिक्सर के बारे में। इसके आगे जो है
अभी जो है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने अपने बजट के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा जो है मिक्सर चाहिए होता है। एक और ख़ास बात आपको बताता चलूँ कि जो 5 हार्स पावर के ऊपर आप जब पावर लेंगे, मिसाल के तौर पर आप 10 हार्स पावर वाली मोटर लेते हैं या आप जो है 15 हार्स पावर वाली मोटर लेते हैं, तो उसके लिए आपको 3 फेस मीटर जो है वो लाजमी चाहिए होता है और उसके लिए आपको जो है अपना अलग ट्रांसफार्मर भी जो है वो रखवाना पड़ सकता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर आपको पास जो है वो एक इन्वर्टर लेना पड़ेगा। जो है वो इन्वर्टर जो है वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार के लगभग जो है वो पड़ेगा। तो ये आपने 5 हार्स पावर के अगर ऊपर लेते हैं तो आपको ये 50 या 60 हज़ार रुपये का खर्चा जो है इजाफी वो करना पड़ेगा। इसके साथ दोस्तों हम खाली बाल्टियों की बात कर लेते हैं। जब आपने पेंट का काम स्टार्ट करना है, अगर आप कम क्वांटिटी में जो है जब खाली ड्रमियाँ खरीदते हैं, कम मिकदार में भी खरीदते हैं, तकरीबन 200 जो ड्रमी है वो मुनासिब सी एक क्वांटिटी है, इससे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इससे कम लेंगे तो वो फिर आपको जो है वो दोबारा ख़रीदनी पड़ेगी, दोबारा मार्केट जाना पड़ेगा, वो सारा जो है झंझट दोबारा से करना पड़ेगा। इसलिए जो है मिनिमम जो है आप 200 बाल्टियाँ ख़रीद सकते हैं और इसमें जो है आप जो है वो तकरीबन कोई 80 बाल्टियाँ जो है वो डिस्टेंपर की ख़रीद लें, 20 से 30 ड्रमियाँ जो हैं वो आप जो है प्राइमर की ख़रीद लें। इसी तरह जो है वो 30-40 ड्रमियाँ वाल पट्टी की और 40-50 ड्रमी जो है वो वेदर शीट की आप ख़रीद के आप जो है वो सेट आपको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको तकरीबन 200 ड्रमी की जो है वो रिक्वायरमेंट लाजमी होगी। तो 200 ड्रमी अगर आप बनी बनाई ख़रीदते हैं, आजकल जो है मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप जो है जाके पेमेंट करें और आप मटेरियल उठा लें। इसके लिए आप जो है आपको अपना अगर आप नाम नहीं देना चाहते तो तब भी आप मटेरियल ख़रीद सकते हैं। तो काफ़ी ब्रांड्स हैं, अगर आप बनी बनाई ब्रांड्स जो है वो उनकी हाली बाल्टियाँ खरीदते हैं तो वो 200 ड्रमी आपको तकरीबन जो लाख के लगभग जो है वो पड़ जाएगी। 1 लाख के लगभग आपको जो है वो 200 ड्रमी का खर्चा पड़ जाएगा। तो अगर आप जो अपना नाम अपने ब्रांड के नाम से जो है आप बाल्टियाँ तैयार करवाना चाहते हैं तो वो आपका तकरीबन जो है 20 या 30 या 40 हज़ार के लगभग जो है आपका खर्चा इजाफी आ जाएगा अगर आप जो है वो स्क्रीन प्रिंट में जाते हैं। अगर आप IML में जाते हैं तो वो आपका जो है वो खर्चा मज़ीद बढ़ जाएगा। अभी जो है हम छोटे से सेटअप की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप जो है हम बात करेंगे जो बनी बनाई बाल्टियाँ उसकी बात कर लेंगे, यहाँ जो कम कीमत में तैयार होती है स्क्रीन प्रिंट उसकी बात कर लेंगे। बनी बनाई खरीदते हैं तो वो तकरीबन 1 लाख के लगभग आपकी आ जाएंगी 200 ड्रमियाँ। अगर आपने अपने ब्रांड नाम से बनानी है तो आपकी वो तकरीबन 30 या 35 या 40 हज़ार जो है वो आपका इजाफी खर्चा भी आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो है वैरायटी जो होती है, जो इसके बाद जो दोस्तों वैरायटी होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है पेंट में। यही जो है आपका एज अ फिलर जो है इस्तेमाल होता है, तो इसकी खपत भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ट्रक के हिसाब से जो है खरीदा जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जो है अगर ट्रक नहीं भी खरीदते, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको तकरीबन जो है वो 5 टन जो है आपको 5 टन जो है वैरायटी या कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ख़रीदना पड़ेगा। तो आप अगर 5 टन भी खरीदते हैं तो वो आपका तकरीबन 1 लाख के लगभग जो है वो आपका वैरायटी भी जो है वो बन जाएगी। जी दोस्तों, इसके बाद जो वैरायटी के बाद आपने मुख्तलिफ केमिकल ख़रीदने, आपने जो है वो A40 ख़रीदना है, आपने टेक्सानॉल ख़रीदना है, आपने जो है वो MEG ख़रीदनी है, आपने मरगाल खरीदना है, आपने टाइटेनियम खरीदना है, आपने कोलिन खरीदनी है, आपने टाल्कम पाउडर खरीदना है, आपने CMC खरीदनी है, आपने HEC खरीदनी है, आपने जो है वो नाइट्रोसोल खरीदनी है। ये जो सारे केमिकल हैं जो पेंट में इस्तेमाल होते हैं वो तकरीबन आप जो है अगर आप उनका एक एक थैला भी लें, एक एक बंडल भी लें, मिसाल के तौर पर अगर आप CMC का एक बंडल लेते हैं और आप जो है वो टाइटेनियम का एक बंडल तो कम ही होता है, लेकिन अगर आप स्टार्ट में कर भी लें, एक बंडल से आप गुजारा भी कर लें तो फिर भी, और उसके साथ आप HEC जो है वो भी आपको तकरीबन 1 तोड़ा भी आप ले लें, तो इसी तरह आपको जो BP26 का 1 तोड़ा भी ख़रीदना पड़ेगा। और बाकी जो केमिकल हैं वो 10-10 या 20-20 लीटर भी अगर आप ले लें तो वो भी आपका तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का जो है वो सारे केमिकल आएंगे। तमाम केमिकल आपके 2 से 2.5 लाख के लगभग जो है वो आपका केमिकलों पे भी खर्चा हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर आपको एक्रेलिक भी यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तमाम जो आपकी बाइंडिंग है वो एक्रेलिक की मदद से होगी। आपको स्टार्ट में तकरीबन मिनिमम जो है वो 2 ड्रम जो है वो एक्रेलिक चाहिए होगा, तो वो अगर आप 2 ड्रम एक्रेलिक ख़रीदते हैं वो भी आपका जो है 1 लाख का जो वो बन जाता है।
तो ये जो है सारी चीज़ें आपको चाहिए होगी, लाजमी तौर पे चाहिए होगी। और आप जो है आप देख सकते हैं कि हमारा अगर आप 15 हार्स पावर का मिक्सर करते हैं 3 लाख उसका हो गया। इन्वर्टर साथ जो है वो 50 से 60 हज़ार रुपये का 3.5 लाख हो गया। 1 लाख रुपए की हाली बाल्टियाँ 4.5 लाख, 1 लाख की वैरायटी 5.5 लाख, 1 लाख का अक्रैलिक 6.5 लाख, और जो केमिकल है वो अगर आप 2 लाख का भी कर लें तो तकरीबन जो है वो 8.5 लाख रुपया आपका जो है बन जाता है। 8.5 लाख रुपया जो है वो एक छोटा सा सेटअप लगाने के लिए जो है आपको चाहिए होगा लाजमी तौर पे। तो इसके साथ जो है वो आपको जो है वो 3 बंदे चाहिए होंगे जो आप इस पूरी फैक्ट्री को मैनेज करेंगे। अगर तो आपने काम चलाना है, अगर आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, आप उसको चलाना चाहते हैं, परमानेंट जो आप काम करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो 3 बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो जो काम होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है, तो वो सारा मैनेज करने के लिए आपको एक लेबर चाहिए होगा, और एक बंदा आपको जो है वो कारीगर चाहिए होगा जो आपको मटेरियल जो है वो तैयार करेगा। एक बंदा आपको चाहिए होगा जो कि अपनी निगरानी में जो है वो सारा काम करवाए, और आप उसको जो है वो मटेरियल को जब परचेज़ करना है तो परचेज़ करे, जब मटेरियल तैयार हो निगरानी में तैयार करवाए, और आगे जब मार्केट में सेल करना है तो वो खुद जाके वो सेल करे। इसलिए आपको परमानेंटली 3 बंदे चाहिए होंगे। तो अगर आप बोलते हैं कि मैं एक दुकानदार हूँ, मैं ये सेटअप लगा लेता हूँ, यहाँ पे जो है वो पार्ट टाइम जाके मैं अपना पेंट का सेटअप तैयार कर लूँ और उसके साथ मैं अपनी जो है वो मेहनत मजदूरी भी जो करूँ, पेंट का काम भी करूँ, तो इस तरह जो है वो ये काम स्टार्ट होने वाला नहीं है। इस तरह ये आपका काम नहीं चलेगा, आप थक जाएंगे, आप काफ़ी बर्डन में आ जाएंगे, आपके जो दूसरा जो ऑलरेडी आपका काम है वो भी आपका डिस्टर्ब होगा। इसलिए आपको ये 3 बंदे जो हैं वो लाजमी तौर पे चाहिए होंगे। एक लेबर चाहिए होगा, एक कारीगर चाहिए होगा, और एक बंदा जो है वो अपनी ज़ेर निगरानी ये सारा काम मैनेज करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।